गया तो ग्रामीण जो अधिकारी है वो कहते हैं आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स आओ, तो वो नहीं जोड़ रहे हैं। का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड कुछ भी नहीं बन रहा है। यहाँ चोरी का भी इतना डर है, क्यों लाइटें हैं नहीं तो क्या करोगे। ठीक है, रात को चोरी कर लेते हैं दिन। 5 दिन के बाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अनशन भी कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है तारो पीजे से इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों आज आफा यहाँ पिलानी क्षेत्र की लक्ष्मी कॉलोनी में आफा उरे ये जो भाई साहब बैठे हैं एंड से सबसे बात करांगा। उरे जो दिक्कत आ रही है वह आ रही है कि जो वोटर लिस्ट में है बन को ये पूरी कॉलोनी को नाम कौन जुड़ रहे है और जो बाकी जो सुविधाएं हैं उरे पे कौन मिल पा रही हैं। तो बा एंड से पूरी चर्चा करांगा कि दिक्कत आ रही है और कद से आ रही है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, तो शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार नायक है और पूर्व पार्षद हूँ। अब क्या दिक्कत आ रही है पूरी कॉलोनी? एक्चुअल में दिक्कत ये है कि पिछले नगर पालिका के चुनाव में और जब परिसमन हुआ था तो बाईपास से इस साइड के जितनी भी कॉलोनियाँ थी, 8-10 कॉलोनियाँ हैं, उन सब का नाम परिसमन के नाम पर और राजनीतिक कहीं ना कहीं द्वेषता थी, उस नाम से इन कॉलोनियों को काट दिया गया। जो रोज़मर्रा के और सरकार से जितनी भी योजनाएं मिलती हैं, जैसे राशन कार्ड की मान लो, जन आधार की मान लो और आधार कार्ड मान लो, यहाँ से कोई भी काम प्रॉपर रूप से प्रशासनिक दृष्टि से नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका ने जब नाम काटा था तब उन्होंने कहा कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ दिया। जब ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ा गया तो ग्रामीण जो अधिकारी है वो कहते हैं आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स आओ, तो वो नहीं जोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ के कॉलोनी वासी है वो जाए तो जाए कहाँ। पिछले लगातार 5 साल से ये कॉलोनी वासी परेशान हैं और इनका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड कुछ भी नहीं बन रहा है। और यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि इस कॉलोनी में ना तो कोई रोड है, ना कोई नाली है, और बिजली में जो स्ट्रीट लाइट है वो ठीक करने वो कोई नहीं आता है। कभी कभार कोई कह देता है तो कोई आता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो बात है बता रहे हो कि ना रोड है ना लाइट है, तो होंगी कड़े से जब कॉलोनी को ही कौन समझ में आ रहे हो कि भाई यार पिलानी का माइन है ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ दियो, वह भी तो दिक्कत है। देखो, इस बात को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया था, यहाँ तहसील में भी दे चुके और नगर पालिका में भी काफ़ी बार दे दिया। 4 महीने तक हमने नगर पालिका के सामने धरना भी दिया था, लेकिन केवल उस समय हमें आश्वासन मिला और इस आश्वासन के भरोसे हमने मान लिया कि हमारा नाम जुड़ जाएगा। पिछले अभी जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनमें इन कॉलोनियों वासियों ने और वोटिंग का बहिष्कार किया था और यहाँ धरने पर बैठ गए थे। तो यहाँ की जो मौजूदा ईओ थी और वो आके इस बात का आश्वासन है कि आपका मैं काम करवाऊंगी, लेकिन उस समय से लेकर अब तक जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र चालू हो गए नगर पालिका में, लेकिन और जो सुविधा है वो कोई नहीं मिल रही है। और केवल हम इस आश्वासन पे बैठे रहते कि अब की बार हो जाएगा, अब की बार। हमने आज एसडीएम महोदय को और ज्ञापन दिया है और 5 दिवस का समय दिया है, या तो हमारे इस का समाधान करे। अगर समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में ये जितने भी कॉलोनी वासी हैं नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और धरने पर बैठने जा रहे हैं। एक मैं था सो यो भाई के लागे कि थाने कि भाई के कारण से कौन जोड़ रहा है कि ये जो थे गैन ने चुनाव आया हाबड़ में वोटर को बहिष्कार भी करे हो के बावजूद भी वो काम कहें को नहीं हो भाई साहब नमस्कार, मेन चीज़ है वही राजनीतिक है और कुछ नहीं। राजकुमार जी ने बता दिया आपको, सेम वही कहानी है। यहाँ पर 70% आबादी जो है ना गरीब है, नहीं तो उनको राशन मिल रहा। आपको पता गरीब क्या करेगा, सबको राशन जब प्रधानमंत्री योजना दे रहा है ना उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है, रोड है वो टूटी पड़ी हैं, लाइटें नहीं हैं। यहाँ चोरी का भी इतना डर है, क्यों लाइटें हैं नहीं तो क्या करोगे। ठीक है, रात को चोरी कर लेते हैं, दिन में 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते मकान को, न रात को छोड़ सकते हैं। हम क्या करोगे बताओ आप। वैसे तो बता रहे हो कि आज दी है एप्लीकेशन दी है तो के बोले हैं? जो अभी जिनके पास तहसीलदार हैं उनके पास एसडीएम का चार्ज है, और चूंकि अभी एसडीएम उपखंड अधिकारी है उनको नगर पालिका का प्रशासक बनाया है। हमने उनको आज ज्ञापन दिया है कि हमारी ये समस्या है और इस समस्या का समाधान हेतु हमें इस नगर पालिका से जोड़ा जाए। एसडीएम साहब ने हमें इस बात का पूर्ण आश्वासन दिया है कि मेरे से जो बन पड़ता है और मैं इसकी कार्रवाई करूंगी, और जो इसमें कोई क्यूरे है, जो खामियां हैं, उन खामियों को दूर करके जल्द से जल्द जोड़ने का हम कार्यवाही करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। हमारी तरफ से 5 दिन को टाइम दिए गए तो थाने क्या लगा कि इतना टाइम से को नहीं हो तो 5 दिन में हो जाएगा समाधान? देखो, कहीं ना कहीं विश्वास तो कहीं ना कहीं टेकना पड़ेगा। हमने अधिकारी हैं, उनसे हमने अपनी समस्या को समाधान हेतु कहा, उन्होंने कहा है 5 दिन हम उनका इंतजार करेंगे। अगर 5 दिन में अगर नहीं होता है
तो 5 दिन के बाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अनशन भी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ के जो कॉलोनी वासी है, आज अगर किसी बच्चे को कोई जन आधार में या कोई करेक्शन करना हो या कोई नाम जुड़वाना हो या कोई भी कागजात चाहिए, तो सबकी पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, सब में परेशानी होती है। अगर कोई अचानक कोई यहाँ आदमी ख़त्म हो जाता हो तो उसका नाम दर्ज कराने में भी दिक्कत आती है। राशन कार्ड में या कोई करेक्शन, खाद्य सुरक्षा में बहुत से लोगों के नाम कट गए हैं, लेकिन अब राशन लेने जाते हैं तो उनको राशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि भाई आपका ये करेक्शन ये सही करवा के लो। वो करेक्शन करेगा कौन? ना तो नगर पालिका करती, ना ग्रामीण करती, तो जाएंगे कहाँ? तो ये समस्या है और इस समस्या समाधान हेतु हम कोई भी हालत में कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मेरा एक यो लास्ट सवाल यो है कि जो जो कॉलोनी का लोग हैं बनको के मानो है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़नो है कि नगर पालिका से? देखो, पूरे जो यहाँ के लक्ष्मी कॉलोनी या अन्य कॉलोनी के जितने भी वासी हैं, वो पहले से इनके डॉक्यूमेंट्स नगर पालिका से बने हुए हैं और नगर पालिका से ही जुड़ना चाहते हैं। और पिछले दिनों में यहाँ नगर पालिका ने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र चालू कर दिया मनाना। तो अभी चुनाव होने जा रहे हैं और परिसमन भी होगा, तो इसमें इनका नाम जोड़ने में उनको दिक्कत कहाँ है? इनका नाम जो काटा गया वो राजनीतिक खेल था और राजनीतिक खेल की वजह से इनका नाम काटा। अजय, शुरू से ये लोग नगर पालिका से हैं, तो फिर इनका नाम क्यों काटा? 18 से तो हमने मतलब 2018 तो वोट डाला इस नगर पालिका में, यहाँ से पार्षद बनी है हमारी। ठीक है, 2018 में राजनीतिक फंदों के कारण मतलब जो नाम काटे गए हमारे। वैसे पूरा रेवेन्यू नगर पालिका को यहाँ से, यहाँ पट्टे जारी होते हैं, पट्टों का रेवेन्यू जाता है, और भी बहुत से रेवेन्यू है यहाँ से ये लोग देते हैं, और फिर भी नगर पालिका से जो सुविधा है उनसे वंचित है। ये समझने वाली बात है। तो यो एक था से भी कि भाई यो क्या लगे है कि भाई यो राजनीतिक तरीके से भाई साहब आपको जो षड्यंत्र व्यवस्था आपा कि भाई साहब ये नाम हटाए गए हैं। वो तो दिखता ही है, ये बताया है ना राजकुमार जी ने, सेम यही कहानी है। इसमें कुछ कुछ भी अलग नहीं है, राजनीतिक चाल है आपस में वोटों का। ये है कि इधर से कट जाएंगे तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा इसी इसी वो चक्कर बता रहे हो कि भाई जो आपस में जो उम्मीदवार खड़ा हुए हैं बनने लगे भाई ये जो कॉलोनी का लोग हैं ये ए उम्मीदवार का है तो इनका नाम कटा देंगे तो खड़े न खड़े आफान बेनिफिट है। क्यों भाई साहब यही है? यही फैक्ट है और कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी राजनीति तो चली गई, वोट भी चले गए, उनका नाम भी कटवाना हो गया, वो हार भी गए और जीत भी गए, लेकिन कोई फर्क नहीं। लेकिन उनकी वजह से यहाँ के जितने भी कॉलोनी वासी है, जितनी आमजन है, आज उनके चक्कर में परेशान हो रहे हैं। हम तो सरकार से और प्रशासन से मात्र एक ही निवेदन है कि इनका नाम यहाँ जोड़ दिया जाए और जो सरकारी सुविधाएं हैं और जो वो सब सुविधाएं इनको मिले, ऐसी हम सोच रख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अगर ये नहीं होता है तो आने वाले समय में इस सब की जिम्मेदारी प्रशासन की और प्रशासन के अधिकारियों की होगी। चलो भाई साहब धन्यवाद। तो दोस्तों ते देखो उरा आपा जो ये भाई साहब हैं एंड से बात करी है जो उरा की जो लोगन जो सुविधा है वह उन मिल पा रही हैं और जो ये बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले जो नगर पालिका की तरफ से जो जन्म प्रमाण पत्र जो मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह हैं वह चालू कर दिए हैं, लेकिन अब भी नाम कुन जुड़े है और जो पीछे को कारण है वो राजनीति ही बताया जा रहे हैं कि राजनीति की वजह से ये नाम है ये काटे गए हैं। तो अब भी जो ये धरनो देने की बात करें कि अगर 5 दिन को टाइम दे रहे हैं, अगर 5 दिन को टाइम में या यो काम नहीं हुआ है, कोई समाधान नहीं हुआ है, तो आगे ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर धरनो देना पड़े, अनशन पर बैठना पड़े तो ये बैठेगा। तो दोस्तों रेगुलर आए कि ही अपडेट पाने के लिए, रेगुलर आए कि जानकारी के लिए बने रहियो पीजे से इंडिया न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।